जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी नॉलेज में। आज बात करेंगे वन लाइनर जीएस क्वेश्चन के बारे में, जो कि बिना ऑप्शन का है और याद करने में बहुत आसानी होगा और ट्रिक से याद करेंगे। आप सभी से छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपना चैनल डिजिटल स्टडी नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा अरस्तु को। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को। दोस्तों आज एक बार बताएंगे, उसके बाद फिर रिवाइज करेंगे। रसायन विज्ञान का जनक, रसायन विज्ञान का जनक हो जाएगा लेवोजियर। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत के प्रतिपादक, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डार्विन। जीन अवस्थित होते हैं किस में? जीन किस में अवस्थित होते हैं? बताइएगा दोस्तों, जीन किस में अवस्थित होते हैं? गुणसूत्रों में। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? पदार्थ जो होता है उसका चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता यानी सभी को देने वाला रक्त समूह कौन सा है? ओ ग्रुप जो है वो सभी को रक्त दे सकता है। और आगे है सर्वग्राही रक्त समूह, मतलब सबसे कौन ले सकता है? तो ए बी ग्रुप जिसका है वो सबसे ले सकता है, वो वाला सबको दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर एच फैक्टर संबंधित है किससे? आर एच फैक्टर किससे संबंधित है? रक्त से। आर एच फैक्टर रक्त से संबंधित है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है? डायलिसिस। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? हृदय से शरीर की ओर, याद रखिएगा, हृदय से शरीर धमनी। हृदय से शरीर धमनी। आगे है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा। ठीक है, शरीर से हृदय की ओर शिरा और हृदय से शरीर की ओर धमनी। पित्त किस में जमा होता है? पित्त जो होता है वो किस में जमा होता है? पित्ताशय में। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। रक्त एक विलयन है। कैसा विलयन है? अम्लीय या क्षारीय? तो रक्त एक क्षारीय विलयन है। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी किससे फैलती है? रानीखेत एक बीमारी है एक प्रकार की, वो किससे फैलती है? वायरस से। रानीखेत बीमारी वायरस से फैलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवकों का अध्ययन क्या कहलाती है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किस में? ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। ध्वनि का वेग धीमा किस में होता है? मतलब सबसे स्लो किस में होती है? हवा में। और सबसे तेज होती है ठोस में। ध्वनि की तीव्रता की इकाई है क्या है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसकी? दूरी की। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी की। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक।
दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। जड़ों के रूपांतरण मूली और गाजर। तने का रूपांतरण आलू और प्याज। जड़े का रूपांतरण मूली और गाजर। तने का रूपांतरण आलू और प्याज। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? पाचन प्रारंभ होता है मुख से। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। चलिए आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं शुरू से। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन। जीन किस में अवस्थित होते हैं? गुणसूत्र में। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त समूह की खोज की थी लैंडस्टीनर ने। सबको देने वाला रक्त समूह है ओ और सबसे लेने वाला रक्त समूह है ए बी। आर एच फैक्टर किससे संबंधित है? रक्त से। आर एच फैक्टर रक्त से संबंधित है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय से शरीर की ओर धमनी और शरीर से हृदय की ओर शिरा। शरीर से हृदय की ओर शिरा। शरीर शिरा हृदय धमनी। शरीर से हृदय की ओर शिरा। हृदय से शरीर की ओर धमनी। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। रक्त एक विलयन है क्षारीय। विषाणु की खोज इवानोवास्की। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवकों का अध्ययन कहलाती है माइकोलॉजी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि का वेग सबसे धीमी होती है हवा में। ध्वनि की तीव्रता की इकाई है डेसिबल। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? दूरी की। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। आलू का रूपांतरण तने का रूपांतरण है आलू और प्याज। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? बताइएगा दोस्तों। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।